वन महोत्सव सप्ताह के तीसरे दिन तथा अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथीन बैग मुक्त दिवस के अवसर पर प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद द्वारा आशियाना कॉलोनी स्थित विल्सोनिया डिग्री कॉलेज के निकट वृक्ष हमारे जीवन साथी अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष के दिव्य पौधे का पौधारोपण किया गया। इस दौरान लोगों से अधिक पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी देवेंद्र सिंह जटराना ने कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक है जब पौधों का नियमित संरक्षण किया जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित किया है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट के संस्थापक एवं महासचिव तथा राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित नेपाल सिंह पाल ने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथीन बैग मुक्त दिवस के अवसर पर लोगों से पॉलिथीन बैग का उपयोग बंद कर कपड़े और जूट के थैलों को अपनाने का अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने युवाओं और बच्चों की पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि वृक्ष ही प्राकृतिक ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट की सदस्य यशोदा दिवाकर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे बिना किसी भेदभाव के सभी को जीवनदायी संसाधन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण और उनके संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रजपाल सिंह, सुनील कुमार, पप्पू, अजीम, राजू, राहुल गौतम, संजना राय, संजीव सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य एवं स्थानीय पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। वार्ड 8 में हम लोगों ने वन महोत्सव के उपलक्ष्य में आज रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। देखो, जैसे बढ़ती गर्मी हो रही है, गर्मी को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। लोग क्या करते हैं, पौधों को काटते हैं, तो हमें पौधों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि पौधों से ही हमें जीवन मिलता है। तो हम उस चीज़ को क्यों काटें जो हमारे जीने की वजह है। तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनकी देख रेख की। परिणाम और वन महोत्सव का तीसरा दिन है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक रहता है। मतलब वनों का क्षेत्रफल, या हम कहें आओ भाई आ जाओ भी रहते हैं। बिना पेड़ पौधों के जीवन नहीं है। गर्मी आप देख रहे हो कितनी हो रही है, छाया में खड़े हुए हैं हम पौधे की। अगर पौधा नहीं होता तो हम नहीं खड़े होते। बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे ही अपने पौधों को लगाएं। और ये रुद्राक्ष का पौधा बहुत दिव्य पौधा है ये, तो ऐसे पौधों को भी लगाएं। और जो अपने स्थानीय नीम है, बरगद है, पीपल है, तुलसी है, आंवला है, जामुन है, ये हम पौधे लगा सकते हैं और उनसे लाभ पा सकते हैं। तो ऐसे ही सब पेड़ पौधे लगाते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी धरती माता को हरा भरा करते रहें। और प्रकृति का ऑक्सीजन जो है, प्रकृति में जो ऑक्सीजन है उसका बड़ा कारखाना ये हरे पेड़ पौधे हैं, वरना हमारी सांस नहीं चलेगी। कोरोना में हमने देख लिया। तो इसलिए सभी पेड़ पौधों के बीच रहें, प्रकृति में मस्त रहें, हरे पेड़। वन उपलक्ष्य के महोत्सव में जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। इससे पूर्व भी हम इस जगह में पार्क लगा रखते हैं। नीम का पौधा 2014 में लगाया था, आंवला लगाया है और का लगाया है, नींबू है, और साथ में ये आज 10 का पौधा लगा है। ये मेरा 5वां पौधा है। मैं एक पौधा लगाने के लिए पालना बहुत जरूरी होता है। पौधे को लगाना आसान है लेकिन पालना बहुत कठिन है। हमेशा मैं चाहता हूँ 4 पौधे लगाना, लेकिन उसको पालें। आज ये ज़मीन जो है, ये पाले हुए पौधे हैं, जो आज तीनों का पौधा है, 2 पौधे अलग हुए हैं, तो इसका वृक्ष का सबको फायदा मिलता है। मैं चाहूँगा जितने वृक्ष लगाएं उन्हें पाले भी और काटने कम कोशिश करें। पौधे कट रहे हैं, इसी वजह से प्रदूषण हमारा देखा कितना भयंकर गर्मी हुई है। वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, आसपास के नीम के पौधे सूख रहे हैं। गाँव में नीम के पौधे हुआ करते थे, आज भी नीम के पौधे बहुत कम हैं। सबकी जतौन हमारा लगाया हुआ भी नीम का पेड़ ये प्रयास करा के तो बेल का पौधा और ये आंवला भी तोड़ दिया। आने वाला सावन है, बेल की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, हर घर में बेल का पत्ता चाहिए।